नमस्कार। आज हम सभी भारत के कृषि क्षेत्र तथा भारत के किसानों के संदर्भ में चर्चाएं करने वाले हैं और मैं आशा करती हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक जो बात को पहुंचाना चाहती हूं, आप उसे समझेंगे और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाएंगे। तो ज़्यादा परिचय न देते हुए मैं उस मुद्दे पर आती हूँ जिसके लिए आज मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। जहाँ तक मुझे पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ अधिकतर लोग अपने जीवन यापन हेतु खेती करते हैं। और पहले के समय में कृषि क्षेत्र में परिश्रम अधिक परंतु निष्कर्ष यानी कि उपज बहुत ही न्यूनतम था और इसी के कारण भारत में आर्थिक हानि भी देखने को मिलती थी। हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने इस विषय को अनुभव किया है। वे साल भर खेती करते हैं, मेहनत करते हैं और जब हार्वेस्टिंग का समय आता है, उस समय उनका जो उपज है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उनको इकोनॉमिक लॉस, आर्थिक हानि होती है। और यदि एक व्यक्ति को, एक इंडिविजुअल को लॉस हो रहा है तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये हमारे कंट्री के इकोनॉमी को प्रभावित करता है, साथ ही में कंट्री का इकोनॉमी भी नीचे गिरता है। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर कंट्री को प्रोग्रेस करना है तो हर एक इंडिविजुअल का प्रोग्रेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के इस नवीन युग में विज्ञान और टेक्नोलॉजी सर्वोपरि है और प्रत्येक मनुष्य सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। और इसी के चलते हम सभी ने कृषि क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव देखा है। हम सभी भारत में क्रांतिकारी बदलाव के साक्षी रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भारत में ऐसे बहुत से कृषि विशेषज्ञ हैं और कृषि केंद्र हैं जो भारत के किसानों की सहायता कर रही है, उन्हें सही और सटीक निर्देश दे रही है। हमारे किसान ज्ञान के अभाव में रहते हैं। कई बार उन्हें नहीं पता चलता है कि उनके पौधों में किस प्रकार का रोग लग गया है अथवा उनके खेत में कौन से न्यूट्रिएंट्स, कौन से मिनरल्स की कमी है। ये सब कुछ हमारे कृषि विशेषज्ञ ही उनको बताते हैं और उनकी मदद करते हैं। मदद किस प्रकार करते हैं? उन्हें वो सही फर्टिलाइज़र बताते हैं और वो उन्हें सही दवाई बताते हैं जो जिनका छिड़काव उन्हें अपने क्रॉप के ऊपर करना चाहिए। इसकी वजह से बहुत से क्रॉप्स, बहुत से उपज खराब, बहुत से फसलें खराब होने बंद हो गए। और अगर हम बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इतने बड़े पॉपुलेशन को फीड करना, हर एक व्यक्ति तक खाना पहुँचाना एक बहुत ही कठिन कार्य है, जहाँ पर भारत के कृषि विशेषज्ञों की ये चिंता बन जाती है कि भारत में उपज को कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन किया, ऐसे वैरायटीज़ बनाए क्रॉप के, फसलों की ऐसे वैरायटीज़ इन्होंने बनाया जिनसे उपज ज़्यादा होता है, ताकि हर एक व्यक्ति को देश में खाना मिल सके। वो कई बार क्वालिटी में थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन उनमें जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो गया। प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है, हर व्यक्ति तक खाना पहुंचेगा, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली फिर से देखिए क्या हो रहा है। इसकी वजह से इनडायरेक्टली भारत में भुखमरी कम हो रही है। मतलब देखिए, पॉवर्टी लेवल थोड़ा थोड़ा घट रहा है, मतलब इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। ये सब कुछ डिसाइड करने वाली या फिर जज करने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ, लेकिन मैं आप सभी को एक एग्जांपल देती हूँ। हाल ही में कुछ दिनों पहले हम लोगों ने NMEO-OP प्लान को देखा है, जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि पाम ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा 2026 तक, इंपोर्ट ज़ीरो लेवल तक पहुँचा दिया जाएगा। अब जिसकी वजह से हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। अगर हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि
जो भी मनी इन्वेस्ट होता है दूसरे कंट्रीज़ में वो हमारे कंट्री में इन्वेस्ट होगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर एक कैसा सेक्टर है जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस को कम कर रहा है। क्रांतिकारी बदलाव की जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को तो हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो आज भी दिल से सभी लोग उनको थैंक यू करते हैं और ये जो क्रांतिकारी बदलाव है वो आज भी देखने को मिल रहा है और इसका श्रेय भारत के किसान जो प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं और भारत के कृषि विशेषज्ञों को जाता है। एग्रीकल्चर एस्पेक्ट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्स है मतलब लैंड जहाँ पर एग्रीकल्चर होगा ये लिमिटेड है, लेकिन हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन इन सभी चैलेंजेस के बावजूद इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहा है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बहुत से दूसरे कंट्रीज़ के लिए और पूरे विश्व के लिए अगर हम कहते हैं तो। और भारत के किसानों के सहिष्णुता और पराक्रम को देखकर सरकार ने किसानों के लिए कई प्रावधान भी लाए हैं। आर्थिक, वैज्ञानिक और वैश्विक स्तर पर भारत कृषि क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ रहा है। ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के यूथ, हमारे जैसे यूथ, आपके जैसे यूथ, सभी लोगों तक इस टॉपिक को पहुंचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी देखते हैं इंजीनियरिंग सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर है और भी बहुत से सेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल स्पेस इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बट नो वन इज़ थिंकिंग अबाउट एग्रीकल्चर। कोई उन फार्मर्स के बारे में कभी नहीं सोचता है। हम सभी ने फार्मर्स को कोई प्रोफेशन माना है क्या? शायद नहीं माना है। जब हम प्रोफेशनल्स की बात करते हैं और अगर कोई कहता है कि ये किसान हैं, ये पेशे से किसान हैं, तो हम उन्हें ज़्यादा दर्जा नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? सबसे महत्वपूर्ण काम तो वो कर रहे हैं, हमें खाना खिलाने का, हमें अन्नदान दे रहे हैं, वो अन्नदाता हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। This video was not made to promote any plan of the politics or the government, बल्कि ये मेरा एक पर्सनल पर्सपेक्टिव था एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, भारत के किसानों से रिलेटेड और भारत के प्रोग्रेस से रिलेटेड। हम सब देश के यूथ हैं और हम सभी को कंट्री के लिए कुछ सोचना चाहिए। हमारा क्या योगदान हो सकता है इस क्षेत्र में, अथवा आपके रुचि जो है, जिस क्षेत्र में आपकी जो इंटरेस्ट है वहाँ पर आप क्या योगदान कर सकते हैं, देश के लिए नहीं तो इंसानों के लिए क्या कर सकते हैं, ये सब आप सोचिए, अपने विचारों का मंथन कीजिए और अपने जो भी विचार हैं कमेंट्स के थ्रू शेयर कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।